थंबनेल देखकर यदि आप मुझ तक पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर इस बार संविधान दिवस पर आपको स्पीच देनी है। यदि आप एक ऐसा भाषण देना चाहते हैं जिसको सुनकर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे, यदि आप एक ऐसी भाषण की तलाश में हैं जिसको बोलने के बाद आपके दर्शक मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनते रहें और सालों साल आपको याद रखें, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर एक ऐसे स्पीच की स्क्रिप्ट जिसका यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोनिका स्वर्ग के एक नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर इस बार आपके लिए लेकर आई हूं एक दमदार भाषण की स्क्रिप्ट। यदि आपने इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया तो मेरा दावा है कि आपकी जो स्पीच है वो बाकियों से बिल्कुल अलग हटकर होगी। तो बिल्कुल समय नहीं गवाते हैं और शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना, मैं भारत का संविधान हूं। भारत देश का संविधान अपने आप में एक अनूठा संविधान है। देश का एकमात्र ऐसा संविधान है पूरे विश्व में जो विविधताओं में एकता की बात करता है, जो एकता और अखंडता की बात करता है। संविधान जहां हमें बोलने, कहने और सुनने की आजादी देता है, वहीं हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा भी करता है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए। संविधान ने शांति व्यवस्था कायम की। संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए। संविधान ने कानून व्यवस्था को बनाया। लेकिन हमने क्या किया? हमने शांति व्यवस्था को भंग किया। हमने महिलाओं के साथ भेदभाव किया, महिलाओं का अपमान किया। हमने कानून व्यवस्था को भंग किया, कानून को बार बार कटघरे में खड़ा किया और न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाए। जिस देश का संविधान सबसे सुदृढ़ संविधान हो, उसी देश के संविधान को जाने कितनी बार तोड़ा मरोड़ा गया। जिस देश का संविधान सबसे सशक्त संविधान हो, उसे संसद में कितनी ही बार कटघरे में खड़ा किया गया, उसका मखौल उड़ाया गया। यदि आपको विश्वास न हो तो किसी भी दिन का समाचार पत्र, अखबार उठाकर देख लीजिए और जब आप उसकी खबरों को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हम कितना संविधान का अनुसरण कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। संविधान महिलाओं की बात करता है, महिलाओं की समानता की, महिलाओं की शिक्षा की बात करता है। लेकिन आज आए दिन समाचार पत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कारों की घटनाओं में वृद्धि, महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि, ये इस बात का संकेत देती है कि जहां एक तरफ हम आधुनिकता की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, जितने खुलेपन की बात करते हैं, उतनी ही हमारी जो सोच है वो संकुचित होती जा रही है। हम उतना ही पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, उतना ही गर्त में जाते जा रहे हैं। संविधान ये कहता है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन वर्तमान में सांप्रदायिक भेदभाव अपने चरम पर है। समाज में, देश में दो धर्म के लोगों को, दो समुदाय के लोगों को आपस में भड़काने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। समाज और देश का माहौल परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये संविधान का मखौल नहीं? क्या ये सब देखकर संविधान आहत नहीं होगा? क्या हमारे संविधान में यही सब लिखा है? देश के संविधान में न्याय व्यवस्था को स्वतंत्र रखा गया। इसलिए न्याय व्यवस्था को स्वतंत्र रखा गया ताकि हर एक व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिल सके, न्याय व्यवस्था पर किसी का भी अंकुश न हो और वो स्वतंत्र रूप से सभी के साथ समान रूप से न्याय कर सके। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग न्याय व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अपने पद के बल पर, कुर्सी की ताकत के बल पर इस देश में जो उच्च पदों पर आसीन हैं, वो लोग इस न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं और न्याय व्यवस्था को भी समय समय पर बदलने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस संविधान का निर्माण किया था और जिस संविधान को धरोहर के रूप में हमें सौंपा था,
अपनी आत्मा से पूछिएगा कि क्या ये वही संविधान है जो आज हम देखते हैं? क्या ये वही सपना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने देखा था? क्या हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? यदि नहीं, तो हमें आज के दिन विचार करने की जरूर आवश्यकता है। और आज के दिन यदि हमने सुधार नहीं किया, विचार नहीं किया, तो हम उस संविधान के साथ तो न्याय नहीं कर पाएंगे, साथ ही हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। जब हम भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश हमें संविधान देता है। जब हम कहते हैं कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये हमें संविधान देता है। संविधान हमें नागरिकता प्रदान करता है, संविधान हमें अधिकार प्रदान करता है। इसलिए संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भारत देश संविधान से है और संविधान इस देश से है। इसलिए इस देश के संविधान का न केवल हमें उसकी रक्षा करना, बल्कि इसके जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना भी हमारा दायित्व है। और इन दायित्वों की पूर्ति हमको बहुत ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। हमारे देश का संविधान हमें नैतिकता की सीख देता है। देश का संविधान लोकतंत्र की पहचान है। देश का संविधान ये सुनिश्चित करता है कि इस देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। ये सुनिश्चित करता है कि इस देश में कोई व्यक्ति गरीब न रहे। ये सुनिश्चित करता है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, और वो हर एक व्यक्ति के लिए वो सारे दरवाजे खोलता है, वो सारे द्वार खोलता है जिसके लिए वो अधिकार रखते हैं। हम अधिकारों की बात कर लेते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बारी आती है, जब निभाने की बारी आती है, तो हम अपने कदमों को पीछे कर लेते हैं। जब इस देश में अपने अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, तो फिर हम अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं करते? जब देश में कहीं रिश्वतखोरी होते देखते हैं तो आंख बंद क्यों कर लेते हैं? जब देश में कहीं भ्रष्टाचार होता देख लेते हैं तो कान बंद क्यों कर लेते हैं? हम उसका विरोध क्यों नहीं कर पाते? महंगी फीस देकर स्कूल में डोनेशन देते हैं, लेकिन वहां पर सही तरीके से एडमिशन के लिए सवाल नहीं पूछ पाते हैं। न्याय व्यवस्था में कई बार जब वकील हमसे दुगने पैसे मांगता है और वहाँ पर रिश्वतखोरी होती है, तो हम वहाँ पर चुपचाप शॉर्टकट अपनाते हैं और सवाल नहीं पूछ पाते हैं। सड़क चलते जब किसी को परेशान देखते हैं, किसी को समस्याओं से जूझते देखते हैं, या किसी महिला का अपमान देखते हैं, तो आंख और कान दोनों बंद करके चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि हम बड़ी आसानी से सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं। हम बड़ी आसानी से एक आसान रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए, हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के नागरिक होने के नाते इस देश के संविधान की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। सच्चाई से मुंह मत फेरिए, इस देश के और इस देश के संविधान की रक्षा कीजिए, और साथ ही अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। खुद भी सही कीजिए, और यदि किसी और को गलत करता देखते हैं तो उसे रोकिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, अन्याय को सहन मत कीजिए और सही का हमेशा साथ दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं और यदि इस देश का हर एक नागरिक ऐसा करता है, तो निश्चित तौर पर हम इस संविधान को बचाएंगे, और इस संविधान के बल पर, इस संविधान के दम पर हम इस देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि तेरा बाजार तो महंगा बहुत है, लहू फिर क्यों यहाँ सस्ता बहुत है। चलो फिर गांव का आंगन तलाशें, नगर तहजीब का गंदा बहुत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस बार संविधान दिवस पर दीजिए कुछ अलग स्पीच, एक ऐसी स्पीच जो हर एक को सोचने पर मजबूर कर दे और जो सच्चाई से लोगों को रूबरू कराती हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जब आप स्पीच देंगे तो आप अपनी अलग पहचान बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। आज यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके।
दोस्तों, मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाती हूँ। यदि आप भी एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि कोई यदि अच्छा एक स्पीकर बनना चाहता है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है, तो उस तक मेरे वीडियो ज़रूर पहुँचे। यदि आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं या किसी विषय पर स्क्रिप्ट चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही मेरा जो फेसबुक का पेज है और इंस्टाग्राम का आईडी है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो दोनों पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा। चलिए अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।